नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हम गणित का दूसरा पाठ बहुपद कर रहे थे। उसमें हमने बीज गणित की कुछ शब्दावली जैसे चर, अचर, बीजीय व्यंजक, पद और बहुपद को सीखा था। पद से मैं फिर से शुरू करना चाहूँगा। पद बीजीय व्यंजक जिनमें कुछ भाग प्लस और माइनस से जुड़े रहते हैं। बीजीय व्यंजक में कुछ भाग प्लस और माइनस की संक्रिया से जुड़े रहते हैं। ये सभी भाग पद कहलाते हैं। पद का ही हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मैंने बताया कि बीजीय व्यंजक में कुछ भाग प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। ऐसे प्रत्येक भाग चिन्ह सहित अगर ले लें तो वो पद कहलाएंगे। अब मान लो कोई ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके अंदर एक ही पद हो। ऐसा बीजीय व्यंजक एक पदी कहलाता है। एक पदी बीजीय व्यंजक या एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे 5x² एक पदी है, और हो सकता है 6x, ये भी एक पद है, और भी हो सकते हैं 3xy, ये भी एक पदी है, और भी इस प्रकार के 3xy², खूब सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक या बहुपद जिसमें दो पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इसके अगर उदाहरण देखें तो 5x+3 दो पद हो गए, एक पद दूसरा पद। इसी तरह से x² - y² एक पद दूसरा पद। इसी तरह से 5xy + 6x ये भी द्विपद। बीजीय व्यंजक या बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण जैसे x² + 3x + 2 ये त्रिपद का उदाहरण है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। 3xy + y² + 5 ये भी 3 पद का उदाहरण है। ये आप नोट कर लें। अगला टॉपिक है पद की घात। किसी पद में
चरों की, खूब सारे चर हो सकते हैं, एक चर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो चरों की घातांक का योग पद की घात कहलाता है। जैसे 6x² y की घात 5, तो इसके अंदर x की घात कितनी है 2, y की घात कितनी है 5, और दोनों घातांकों का योग कितना हो गया 2 + 5 = 7। तो पद की घात इस स्थिति में 7 हो जाएगी। तो प्रत्येक पद के लिए हमें अगर घातांक निकालनी है, सिंगल एक चर है तो उस चर की घात हो जाएगी। अगर एक से अधिक चर है, जैसे यहाँ पर 2 चर थे, तो 2 चरों की अगर अपने को घात या 2 से अधिक चरों की घात निकालनी है तो प्रत्येक चर की घात का योग कर देंगे, वो पद की घात हो जाएगी। बहुपद की घात, बहुपद में शून्येतर गुणांक वाले विभिन्न पदों की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें गुणांक तो समझोगे, जो चर राशि के आगे संख्यात्मक रूप से लिखा हुआ है या जो राशि किसी चर के आगे लिखी हुई है वो गुणांक कहलाती है। और शून्येतर का मतलब है जो शून्य नहीं है, जो शून्य नहीं है यानी नॉन जीरो होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। उन सभी पदों का अधिकतम जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। इसके लिए उदाहरण मैंने एक 5 पद हैं, देखो, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 5 पदी बहुपद है। प्रत्येक पद की अपन घात निकालते हैं, पद की घात, क्योंकि यही हमें जरूरत पड़ेगा। और प्रत्येक शून्येतर है क्योंकि 6 है यहाँ पे, 6 -5 गुणांक देखें, +7 -7 और +7। यहाँ पर देखें तो 2 + 5 बराबर कितनी आ गई 7। इस वाले पद की देखें 3 + 2 5, यहाँ पर कितनी है, इसका 1 है, जिस पर कोई भी घात नहीं दी होती उसको 1 मानेंगे। तो कितनी हो गई 1 + 5 = 6। यहाँ पर देखें 2 + 3 = 5 और यहाँ पर देखें 1 + 1 = 2। तो इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात 7 है। पदों की अधिकतम घात कितनी है 7 है। इसलिए
बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ इस वाले बहुपद में अधिकतम घात 7 आ रही है, इसलिए बहुपद की घात 7 कहलाएगी। यहाँ पर बोला है शून्येतर गुणांक, जो शून्य नहीं है उन गुणांक वाले सभी पद लेंगे, उन पदों की घातें निकालेंगे और जिसकी अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब इसके अंदर कुछ और अतिरिक्त बातें हैं बहुपद की घात में। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो 6t, इस t जो चर है उसकी घात कुछ भी नहीं दी है, इसका मतलब 1 है। इसी तरह से 3x + 5, यहाँ पद तो 2 है लेकिन जो चर है उसके ऊपर घात 1 ही है। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसका भी उदाहरण x² + 5x + 6, 3 पद हैं लेकिन जो घात है अधिकतम घात वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो अधिकतम घात क्या आ रही है? पदों की अधिकतम घात आ रही है 2 और पदों की अधिकतम घात 2 आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघाती। इसी तरह से जिस बहुपद की घात बराबर 3 होती है उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। उदाहरण 5x³ + 3x² + 5, तो अधिकतम घात इस वाले पद की आ रही है 3, इसकी 2 है, इसकी 0 है, तो यहाँ पर ये त्रिघाती हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। प्रश्नावली 2.1 का पेज संख्या 38 पर तीसरा प्रश्न दिया है। 35 घात के एक द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम 35 घात के द्विपद का उदाहरण देते हैं। बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे x की घात 35 + 5 द्विपदी है और अधिकतम घात 35 आ रही है। इसी तरह से x की घात 12, y की घात 23, दोनों का जोड़ देख लो कितना हो रहा है? 35 हो रहा है, और यहाँ पे 5x लिख दो तो एक और उदाहरण बन गया। कई उदाहरण अपन दे सकते हैं। इसी तरह से 100 घात के एक पदी का उदाहरण, ये भी बहुत हो सकते हैं। एक पदी का उदाहरण सबसे सरल, x की घात 100, और आप करना चाहो तो 6, अगर आपको दूसरा पूछ ले तो 6x की घात 100, और तीसरा पूछ ले, क्योंकि एक ही पद देना है तो एक पद में अपन ये भी लो, एक पदी है, ये भी एक पदी है। तो इस तरह से काफ़ी उदाहरण हो सकते हैं। किताब में ज़रूरी नहीं है कि ये उत्तर आपसे किताब से मिले, क्योंकि खूब सारे उदाहरण हैं। मैंने जो उदाहरण दिए हैं और किताब वाले ने जो उदाहरण दिए अलग अलग भी हो सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पेज संख्या 38 पर चौथा प्रश्न दिया है। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद की घात को अपन देखते हैं कि जो पद की या पदों की अधिकतम जो घात होती है, अधिकतम घात
वही बहुपद की घात होती है। तो इस अब अपन पद की घात निकालें, पद की घात, तो पहले वाले पद की घात कितनी है 3, दूसरे वाले पद की घात कितनी है 2, और तीसरे वाले पद की घात कितनी है, तो अधिकतम क्या हो गई 3। तो बहुपद की या पदों की अधिकतम घात क्या हो गई, पदों की अधिकतम घात कितनी हो गई 3 हो गई, इसलिए बहुपद की घात हो गई यहाँ पर 3। इसके अंदर आ जाते हैं, 2 पद हैं, इस वाले पद में चर नहीं है, तो यहाँ पर पदों की घात अगर निकाल रहे हैं तो पहले वाले पद की घात जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चर नहीं है। दूसरे वाले पद की घात कितनी हो जाएगी 2, इसलिए हमने ये लिखा है, और इस वाले की पद की घात क्या हो जाएगी 0। तो पदों की अधिकतम घात, पदों की अधिकतम घात वो कितनी हो जाएगी 2, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात हो गई यहाँ पर 2। इसी तरह से ये पद देखें, चर पद नहीं है, यानी चर पद नहीं है तो चर की घात यहाँ पर क्या है 0 है, इसलिए पद की घात क्या हो जाएगी, पद की घात यहाँ पर 0 हो जाएगी। इस पद की घात यानी चर नहीं है 0 हो जाएगी, और पद की जो अधिकतम घात भी ये कि यही हो जाएगी, तो बहुपद की घात क्या हो गई, जितने भी अचर पद होते हैं, अचर पद वाले बहुपद, अचर पद वाले बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। प्रश्नावली 2.1 पेज संख्या 38 पर 5वां प्रश्न बोला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक। रैखिक का अर्थ होता है कि बहुपद की घात 1 होना, बहुपद की घात 1, उसको रैखिक बोलेंगे। और कौन कौन से बहुपद की द्विघाती, द्विघाती के मतलब बहुपद की घात 2 होना, और कौन कौन से त्रिघाती, त्रिघाती का मतलब बहुपद की घात बराबर 3 होना। इस प्रश्न में 2 पद दे रखे हैं, इस पद की घात 2 है, ये देख लीजिए, और इसकी घात कुछ नहीं दी है 1 है, तो अधिकतम घात क्या हो गई इसमें, इसमें अधिकतम घात हो गई 2, तो बहुपद की घात जो हो गई इस बहुपद में 2 हो गई। 2 वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। सेकंड वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, इस पद की घात 1 है और इस पद की घात 3 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई, बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने कहा 3, 3 सही है, क्योंकि अधिकतम घात सभी पदों की अगर देखें तो अधिकतम घात 3 है, और 3 है तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। चौथे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, ये तो है अचर पद, अचर पद की घात क्या हो गई 0, और ये है चर पद, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये बहुपद की घात क्या हो गई 1 हो गई, इसलिए ये हो गया रैखिक बहुपद। और यहाँ पर आ जाएं तो एक ही पद है, और एक ही पद में जो बहुपद है उसकी घात 1 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो गई 1, और यहाँ पर ये भी रैखिक बहुपद। इस प्रकार परिभाषाओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल कीजिए। पहले देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है
और उन पे परिभाषाएं लागू करें, इस तरह से प्रश्न करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी।